नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पटना में रात में हुई बारिश ने बिहार सरकार, नगर विकास विभाग, पटना नगर निगम और उन सबसे ज्यादा बुडको की कलई खोल दी है कि किस कदर यहाँ लूट हुआ। ये नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे स्कीम पटना को गंगा में नहला दिया, या यूं कहे कि नमामि गंगे का काम था सीवर के पानी को ट्रीट कर, फिल्टर कर, साफ करके गंगा में गिराना, लेकिन इसने उलट पूरे गंगा को ही पटना में गिरा दी। मेरे पास जो ये कागज है यह बता रहा है कि लगभग 7,500 करोड़ रुपया नमामि गंगे स्कीम के लिए पूरे बिहार में, जिसमें बक्सर आदि है, आरा भी है, भागलपुर, मुंगेर, पटना का मेजर हिस्सा है। इसमें 3 चीज बननी थी। पहला बनना था सीवर का पूरा लाइन नेटवर्क, उसके बाद फिर बनना था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उसके बाद इसके कुछ एलाइड चीजों को बनाना था और इन सभी को कनेक्ट करना था। कॉन्सेप्ट क्या था कि सीवर का पानी यानी मल मूत्र वो सभी एक ड्रेन से आएगा, एक जगह इकट्ठा होगा, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, एसटीपी बोलते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी मोदी जी ने उद्घाटन भी कर दी, और फिर वो पानी फिल्टर होकर के वापस गंगा में चला जाएगा। ये नमामि गंगे। अब अभी तक जो जानकारी है 31/12/2024, यानी ये 6-7 महीना पुराना रिपोर्ट ये बता रहा है, ये बिहार सरकार के वेबसाइट से ही मैंने निकाला, 4,685 यानी आप मान लीजिए 4,500 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा ऑलरेडी यहाँ खर्च किया जा चुका है बिहार। और पटना में ही नहीं, लगभग सभी जगहों पर ये बुडको बना रही है। आज की तारीख में बुडको लूट की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी है। इसके जितने इंजीनियर हैं और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए हैं वो सब शहर के छत्रप है। एक अधिकारी ने मुझे बताया कि छपरा शहर में एक इंजीनियर है जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुआ, वो छपरा का समझिए कि वो माई बाप है, उसके मर्जी के बगैर पत्ता ही नहीं हिलता। छपरा में भी कुछ नमामि गंगे से काम हो रहा। तो ये 4,500 करोड़ रुपया से ज्यादा, इनफैक्ट 6 महीना पुराना, तो आप मान के चलिए 5,000 करोड़ रुपया फूका गया। हुआ क्या, तो इसको जरा समझ लीजिए। आज के जो पटना के दृश्य हैं, रात में जो बारिश हुई है, क्या वीआईपी इलाका, क्या सचिवालय, क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का आवास, क्या विधायक आवास, क्या हाईकोर्ट, क्या बेली रोड, क्या पाटलिपुत्रा और कंकड़बाग आदि लो लाइंग एरिया की तो स्थिति दुर्भर हो गई। हुआ क्या है, अब आप पहले इसको समझ लीजिए। आज की तारीख में पटना में थ्योरेटिकली 2 पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है। पहला जो ट्रेडिशनल ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें मलमूत्र भी है और पानी भी है, वो जा रहा है ड्रेन का, जिसमें बरसात का पानी भी है। नमामि गंगे एक पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम खड़ा किया। अब ये पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम जो जिसको बुडको बना रही है, उसने जहां तहां रोड पर खुदाई कर दी। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, नमामि गंगे कर दो शहर को नंगे, सारा। और मजेदार बात है कि क्या इसका कोऑर्डिनेशन है या क्या उसमें साजिश है। जैसे ही रोड बनेगा उसको कोड़ देगा, कोड़ के बाद वो कथित रूप से सीवर का लाइन बिछाएगा और उसके बाद उसको औने पौने जैसे तैसे भर के और उस पर आपको चला देगा कि हाँ रोड बन गया। अब चूंकि वो कंपैक्शन हुआ नहीं तो बारिश हुई तो वो धंस गया। ये नेटवर्क कनेक्ट हुआ नहीं है, वो अभी फंक्शनल है नहीं। तो इसने जो पुरानी ड्रेनेज सिस्टम थी उसको भी जहां तहां ध्वस्त कर लिया, सड़कों को गड्ढा करके और लो क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन किए, तो जहां तहां सड़क इस बरसात में धंस गए हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है वो भी चौक, ये फंक्शनल हुआ नहीं। जो सड़कें बनी हुई थी गड्ढे में तब्दील हो गए। जहां तहां अपार्टमेंट के दीवार घसकने, कुछ घरों के गिरने की भी सूचना मिल रही है। लब्बो लबाब ये है कि इस नमामि गंगे का हश्र वही होगा जो 80-85 के दशक में यहाँ एक विश्वास बोर्ड हुआ करता था। वस्तुतः यही विश्वास बोर्ड जो है वो बुडको में तब्दील हो गया है। उस विश्वास बोर्ड ने क्या किया था, 80-85 या मैं 90 के दशक की बात करता हूँ, संपूर्ण पटना शहर को बिल्कुल गड्ढे में तब्दील कर दिया, ह्यूम पाइप बिछाए और वो फंक्शनल नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। और नतीजा ये हुआ कि जितने ह्यूम पाइप रोड के नीचे थे वे सब डस्टबिन में तब्दील हो गए, जहां के तहां पूरी रोड की स्थिति को खराब। मेरा दावा है कि ये नमामि गंगे बिहार में हो रहे अन्न घोटालों की श्रेणी में या अन्न घोटालों की कतार में अग्रणी खड़ा है, यानी बहुत आगे खड़ा है। और देख लीजिएगा ये सारा राशि, सारा पैसा, जैसे मलमूत्र
गंगा में गिर जाता है, ये सारा पैसा ये मलमूत्र के सहारे गंगा में गिर जाएगा और पटना की जो दुर्गति है वो होती रहेगी, वैसे ही रहेगी। इस सरकार की जो अदूरदर्शी सोच है, आप सोच करके देखिए कि अर्बनाइजेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डीकंजेशन, यानी शहर में जो भीड़ भाड़ बढ़ रही है उसको आसपास के इलाकों को, आसपास के शहरों को उसी हिसाब से उन्नत कर दीजिए कि वो भीड़ जो है वो बट जाए। इन्होंने क्या किया, सब ले दे के पटने में पीएमसीएच बना। आप सोच के देखिए अगर इस पीएमसीएच को वहां से रीलोकेट कर दिया गया होता, पटना कलेक्ट्रेट को रीलोकेट कर दिया गया होता, वैसे जगहों पर बनाया जाता जहां आबादी भी उधर जाके बसती, कम गड्ढे होते। पटना म्यूजियम से लेके माने जो चीज, जिसको वो कहावत है देहात में कि जेब फूल फूले से महादेव है, और इन लोगों की अदूरदर्शी सोच भी कहना गलत होगा, एकदम दूरदर्शी सोच है। वो एक कहावत है मगही में कि चोर सहे इंजोर, तो जहां अव्यवस्था कायम होता है वहां पैसा कमाने में आसानी होती है। तो पहले ये लोग अव्यवस्था कायम करेगा, फिर उसमें पैसा फेंकेगा उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, और फिर उसमें कमाई हो। तो ये जो नमामि गंगे योजना है, अब ये विपक्ष भी मांग करे कि ना करे, लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि अगर इसकी ठीक से जांच हो तो इसके अधिकांश जो अधिकारी इंजीनियर है वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, और इसका कनेक्शन सत्तारूढ़ दल से निश्चित रूप से होगा। अब इसका निर्णय पटना वासियों को करना है कि नमामि गंगे ने सीवर को गंगा में बहाया या गंगा को ही सीवर में मिला दी। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।